तो हेलो दोस्तों, हम लोग को एपिसोड की शुरुआत में दिखा जाता है देव आश्रम ह्यूमन शेल्टर, जो कि वहीं पर जो कि युवराज और वीर की तरह सिंह छोड़ा, जो कि वो दोनों चलते हुए जा रहे हैं शिकार करने के लिए। क्योंकि वीर को युवराज ने बुलाया था शिकार करने के लिए। वीर बेला गांव मिलिट्री अकेडमी में था, तब वीर का युवराज से का कॉल आया था, तो वीर इसलिए यहाँ पर आया शिकार करने के लिए। दोनों जा रहे थे और वीर से युवराज पूछा था तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम बेलगांव में तुम्हारा कैसे चल रहा है। तो वीर बोलता है कि बेलगांव मिलिट्री अकेडमी में बहुत अच्छा चल रहा है। बट वीर को उसके साथ तुरंत एक ख्याल आता है कि वीर रोहित से जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था डेट पे चलोगी मेरे साथ, तो रोहित डेट पे चलने के बदले तो वीर के काल लाल कर दिए थे, इतना मारा था वीर को। वीर यही सोच रहा था। वो दोनों चलते चलते जा रहे थे जो कि शिकार करने के लिए, जो कि इस बार शिकार करने के लिए जाने वाले। वहाँ पर ये लोकेशन युवराज सहगल ने ढूंढी थी, इस लोकेशन जो कि वो दोनों जा रहे हैं इसीलिए। तो वहाँ पर पहुंचते हैं, लोकेशन के अंदर दिखा जाता है बहुत ज्यादा चींटियां वहाँ पर मौजूद है। ब्लू रंग की चींटियां वहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, पत्थर को काट रही है, जो कि चॉकलेट की तरह खा रही है पत्थर को ही। और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं, जो कि उस चींटियों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वीर बोलता है सावधानी से युवराज, ध्यान से चलना वरना गिर गया और हड्डियां भी नहीं मिलेगी तेरी यहाँ पर। वो दोनों चलते चलते एक अच्छी सी टॉप लोकेशन पर रुक जाते हैं। दोनों वहीं पर शिकार करने की फिराक में थे, वहाँ पर अभी सोच रहे थे। और वीर एक कैरो छोड़ता है जो कि उस म्यूटेंट चींटियों के ऊपर, एक चींटी के ऊपर अटैक करता है। बट उस म्यूटेंट चींटी की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल थी कि उसकी वजह से वीर का एरोस भी यार पर नहीं जा पाया था। तो ये देखकर बोलता है वीर के इसकी सेल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अभी इसके मारने के लिए मुझे इसके गैप के अंदर अटैक करना पड़ेगा। वीर यही सोच रहा था। वहाँ पर इस एलियन को देख रहा था, वीर को सामने बहुत ज्यादा चींटियां घूम रही थी इधर उधर, और वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था। बट वीर को तुरंत जोर जोर से किसी के भागने की आवाज आती है। तो वीर वहाँ पर देखता है कि 3 बंदे भागते आ रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक स्पीड से आ रहे तीनों बंदे। और जहाँ पर वो म्यूटेंट एलियंस थी वहाँ पर ही जा रहे थे वो तीनों के तीनों। और वहाँ पर जाते हुए म्यूटेंट एलियन के ऊपर अटैक करना वो तीनों शुरू कर देते। तो ये देखकर युवराज से कुछ पसंद नहीं आता। तुरंत वीर से बोलता है, वीर ये साले हमारे शिकार चोरी करने के लिए आए, तुम क्या यहाँ पर बैठे बैठे खड़ा खड़ा सोच रहा है, चल कुछ करना। वीर बोलता है अच्छा ठीक है, तो तूने बोला तो कर दूंगा, तो फिक्र क्यों कर रहा है। तो वीर तुरंत अपना वो एंड एरोस लोड करता है, तुरंत उसके अंदर एक विस्फोटक एरोस लोड करता है। तुरंत जो तीनों के तीनों वहाँ पर खड़े थे उसी तरफ वीर एरो छोड़ देता है तुरंत ही। और वो सीधे ही जाकर वहाँ पर ही पहुंचते हैं जिस वो पहाड़ी के ऊपर टोच के ऊपर खड़े थे वहीं पर लगता है। एंड तुरंत वो पहाड़ टूटना शुरू कर देते। वो तीनों हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि अब करे तो करे कि वो तो नीचे गिरना शुरू कर दे। तुरंत ही नीचे गिरना शुरू कर दे। तुरंत युवराज बोलता है क्यों अभी और शिकार चोरी करो, किसी और का शिकार चोरी करने के लिए आओ, तुम लोग को मैं ही बस कर सकता हूँ और कोई कर सकता नहीं है। और वो तीनों जैसे नीचे गिरते वो देखते हैं कि वो मेस्ट के अंदर जाकर गिर चुके, जो कि वहाँ पर पासी के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेंट चींटियां मौजूद है। तो वो तीनों भागने हड़बड़ाहट में भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भागते हुए जाते हैं, तो थोड़ी दूरी पहुंच पाए थे। वो तीनों को वो म्यूटेंट चींटियों ने हमला करके वहीं पर तीनों का मौत के काट उतर दिया था वहीं पर ही। वो तीनों वहीं पर जिंदा मारा जा चुके थे तुरंत ही। और फिर हमारा वीर जो कि वहाँ पर बो एंड एरोस लोड किया था, वीर ने अब इसकी बार अगली बार के लिए हाईटेक धागा भी लॉन्च अटैच कर दिया था वो भी एरोस के साथ। तुरंत वीर एक शॉट मारता है जो कि तुरंत जाकर उस चींटी के ऊपर लग जाता है, जो कि उसकी हल्की सी दरार के अंदर, जो कि चींटी के जॉइंट के बीच में जाकर उसका एरो लग जाता है। और वीर तुरंत इस चींटी को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। तुरंत युवराज उस चींटी को एरो से अलग छुड़ाता है। और तुरंत ही वीर के सामने उसकी पावर सीन आती है, म्यूटेंट एलियन ब्लू रंग की चींटी मारेगी आपको, म्यूटेंट ब्लू रंग की चींटी की डेविल हासिल हुई है। तो ये वीर बोलता है कि मुझे डेविल हासिल होती है। तुरंत युवराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्या वीर डेविल हासिल हो चुकी है। वीर बोलता है मुझे डेविल हासिल हो चुकी है। तो युवराज बोलता है मुझे तुम डेविल बचोगे। वीर बोलता है नहीं, मैं बेचने के फिराक में नहीं, वो भी बेचूंगा तो मैं तुम्हें एक एस क्लास लाइसेंस के लिए। युवराज को वहीं पर ही उतर जाता है। और फिर हमारा जो कि वीर दो के ऐसे ऐसे करके म्यूटेंट एलियन को मारना वीर शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा म्यूटेंट को वहाँ पर चींटियों को मार देता है। तुरंत वो दोनों म्यूटेंट जीन पॉइंट हासिल करने के लिए उसको बिना पकाए रोस्ट किए ही कच्चा ही खाना शुरू कर देता है उनके मीट को। और उनको लगातार म्यूटेंट जीन पॉइंट मिलते रहते हैं, जो कि वीर की पावर स्क्रीन के ऊपर आते ही रहते हैं, म्यूटेंट जीन पॉइंट +1। और ऐसे करके वीर को लगभग कुल मिलाकर 64 जीन पॉइंट तक मैक्सिमम लेवल तक वीर पहुंच चुका है, 64 तक। क्योंकि वीर को ऑलरेडी आपने लास्ट एपिसोड में देखा था तो अराउंडिंग कम से कम हाफ डिफाइड तक था। वीर को अब 14 पॉइंट म्यूटेंट जीन पॉइंट प्लस हो चुके हैं, तो कि हाफ तक था मुझे जहां तक पता था तब। तो अब 64 हो चुके थे वीर के पास जीन पॉइंट, म्यूटेंट जीन पॉइंट। और वहाँ पर वीर ऐसा कुछ खुशी मना ही रहा था। पर तुरंत ही वहाँ पर जो पहाड़ी थी, जो कि वो चींटियां काट रही थी ना दरार को, उस दरार के अंदर से एक सेक्रेट निकलना शुरू कर देता है। वो सेक्रेट को निकलता हुआ देखकर वो दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती है। वहाँ पर तुरंत ही नजर से वो दोनों देखने लगते थे। और वीर तुरंत एक शॉट लेता है, जो कि अपनी म्यूटेंट काले रंग की मधुमक्खी की डेविल सोल सक्रिय वो के साथ। तुरंत ही वीर का शॉट जाता है, तुरंत इस चींटी के ऊपर लगता है। बट उस चींटी के तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वीर को पूरा यकीन हो चुका था एक सेक्रेट एलियन जो कि जोरों के साथ दहाड़ दिए वीर और युवराज सहगल के ऊपर। एलियन तुरंत ही युवराज ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वीर से बोलता चलिए भाई यहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। वीर तो कुछ बोलता बिना बताए युवराज सहगल से तुरंत जंप लगा रहता है। वीर तुरंत जंप लगाते बोलता है युवराज तू पहले यहाँ से मेरी फुर्सत में निकल, मैं आ जाऊंगा, तो मेरी फिक्र मत कर। वीर को बोलता है युवराज अच्छा मैं निकल जाऊँ, तू अपनी खुद देख लेगा। हाँ तो चलो युवराज तो वहाँ से पहले फुर्सत
भागना शुरू कर देता है। वीर वहां से जाता है और वीर वहां से उठता हुआ जो कि जंप लगाते हुए गया था, तो तुरंत वीर ने अपनी फेरी क्वीन डेविल सोल को भी बुला लिया था। और फेरी क्वीन डेविल सोल की वजह से वीर को सामने वाले ओपोनेंट का तो आसानी से वीर का सामने स्लो मोशन दिखना शुरू हो चुका था। सामने वाले के अटैक वीर को सब कुछ स्लोली दिखना शुरू हो चुका था। वीर तुरंत ही उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। उस पर्पल रंग की चींटी के सारे अटैक वीर डॉज कर रहा था और वीर एक फाइनल शॉट लेने के लिए रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। तो वीर अपने बो के अंदर एरोस लोड करते हैं, म्यूटेंट काले रंग की मधुमक्खी का एरोस लोड करते हैं। तुरंत वीर जोरदार तरीके से शॉट मारता है, घुमाता हुआ जो कि तुरंत ही जाकर उस सेगर ब्रेनियन के मुंह से होता आग पर निकल जाता हुआ। तुरंत ही वहां पर वीर सेगर ब्रेनियन वहीं पर ही जिंदा मारा जा चुका था। तुरंत ही वीर के सामने उसकी पावर सुन आती है, सेक्रेट ब्रेनियन मारा गया, आपको इसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। सेक्रेट पर्पल रंग की चींटी मारी गई, आपको इसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। जो कि वो सेक्रेट ब्रेनियन मारा जा चुका था। तुरंत ही युवराज वीर के पास आता है, वीर से पूछता है क्या तुम्हें उसकी डेविल सोल हासिल हुई है। तो वीर बोलता है हाँ, मुझे उसकी डेविल सोल हासिल हो चुकी है। तुरंत ही ये बात सुनकर तो युवराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड तुरंत ही युवराज से अगर पूछते हैं वीर से क्या तुम्हारी वो म्यूटेंट डेविल सोल जो तुम्हें हासिल हुई थी एंड की वो तुम मुझे डेविल सोल बेचना चाहते हो, वीर से पूछता है। क्योंकि जो भाई लोग वीर को दोनों डेविल सोल हासिल हुई है, म्यूटेंट कैटेगरी एंड सेक्रेट कैटेगरी दोनों आर्मर टाइप की डेविल सोल है, इसलिए युवराज से खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। क्योंकि वीर ने उसे बताया था कि आर्मर टाइप डेविल सोल है, इसलिए युवराज बहुत ज्यादा खरीदने में इंटरेस्ट है। वीर बोलता है मैं 20 सोल तो तुझे बताया तो सही, मैं उसे आसानी से बेचने में इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे एस क्लास लाइसेंस चाहिए, तो अगर तू मुझे एस क्लास लाइसेंस देगा तो मैं तुझे बेच दूंगा। युवराज से बोलता है मेरे पास एस क्लास लाइसेंस तो नहीं, बट एस क्लास लाइसेंस से भी ज्यादा कीमती चीज एक है, अगर तू खरीदने में एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड है तो बता। वीर बोलता है क्या चीज है। युवराज शेखर तुरंत ही बताता है कि मेरे पास एक वॉर मशीन है जो कि एक मिलिट्री प्रोटोटाइप वॉर मशीन है जो कि मैं उसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो वीर बोलता है अच्छा वो किस टाइप की है। तो वो बोलता है एक सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन है जो कि एक सूटकेस के अंदर भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो अच्छा वीर बोलता है अच्छा वो सूटकेस में कैरी हो सकती है और सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन मुझे बता। तो बायोलॉजिकल वॉर मशीन तो मुझे पता, बट ये सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन क्या है। तो युवराज बोलता है सुपर बायोलॉजिकल वॉर मशीन जो कि मिलिट्री के अंदर सौर होती है, जो कि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड एडिशन है, जो कि तू बात करे तो यही मैं तुझे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। युवराज से अगर तू चाहे तो खुद देख लेना, देवाश्रम में पहुंचेगा तब। वीर बोलता है अच्छा ठीक है चल मैं तुझे म्यूटेंट डेविल सोल दे दूंगा, और अगर तुझे मैं ये म्यूटेंट डेविल सोल तो मैं दे दूंगा, बट उससे पहले ये म्यूटेंट मीट पड़ा, इसके बदले में डीलिंग करना चाहता हूँ, मैं तुझे एक और म्यूटेंट डेविल सोल दे देता हूँ, उसके बदले में सारा मीट रख लेता हूँ। युवराज से बोलता है चलो ठीक है। तो वीर तुरंत इससे 2 डेविल सोल निकाल कर दे देता है और दोनों डेविल सोल लेकर युवराज शेखर बहुत ज्यादा खुश था। और वहाँ पर वीर जो कि सारा मीट वीर ने क्लेम कर लिया था और उसमें से वीर सेक्रेट मीट को युवराज को बोलता है मैं तो इस सेक्रेट मीट में से तो देने वाला हूँ नहीं, सेक्रेट मीट इस सेक्रेट को तो मैं मीट में ही यूज करने वाला हूँ, वीर बोलता है। तो युवराज बोलते चलो ठीक है। तो वीर तुरंत अपने पत्थरले कीड़े किंग की डेविल सोल को बोलते जो कि सेक्रेट टाइप की डेविल सोल है, पेट टाइप की। वीर को लास्ट टाइम में हासिल हुई थी, वीर रुचि का प्रोटेक्ट कर रहा था तब वीर को हासिल हुई थी। तो वीर उसे तुरंत ही बुलाता है, तुरंत उसको कीड़े को भेज देता है म्यूटेंट मीट खाने के लिए। युवराज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि ये छोटा सा कीड़ा जो कि चींटियों को इतनी आसानी से खा पा रहा है। तो युवराज पूछता है वीर से वीर भाई तुम्हारा किस कैटेगरी का पेट टाइप डेविल सोल है। वीर बोलता है ये सेक्रेट पेट टाइप डेविल सोल है। वीर मीट खाता खाता बोल रहा था कि सेक्रेट पेट टाइप है और वीर वहाँ पर मीट आराम से खा रहा था। वीर को म्यूटेंट जीन सेक्रेट जीन पॉइंट प्लस हो ही रहे थे। वीर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि म्यूटेंट जीन सेक्रेट जीन पॉइंट प्लस हो गया था। खुशी होगी नहीं, वीर को जल्द से जल्द आप तक पहुंचना था क्योंकि जब तक मुझे याद है तब तो 34 तक आसपास तक वीर के सेक्रेट जीन पॉइंट थे, तभी वो खा ही रहा था जो कि मीट कंज्यूम कर ही रहा था वीर। और वीर को अब कुल मिलाकर जो कि 55 सेक्रेट जीन पॉइंट हो चुके थे वीर के, जो कि आपसे बहुत ज्यादा करीब वीर पहुंच चुका था। हेलो आप फेट लगे 50 पॉइंट्स जो कि फुल एट लगे 100। तो वहां पर वीर के सेक्रेट जीन पॉइंट खाता हुआ देखकर युवराज बहुत ज्यादा डर रहा था, जो कि उसको वीर ने सेक्रेट मीट दिया नहीं था वहां पर। जो कि वीर हमारा सेम जो कि दूसरे लोकेशन पे और जो कि वीर और युवराज का एक्सचेंज हो चुका था। तो वीर उससे वो वॉर मशीन लेके आ चुका था। वीर वहां पर उसे ओपन करता है तो वीर को वहां पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है और वीर देखता है कि इस लिक्विड फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में है, जो कि ये पूरा वॉर मशीन और पूरे यूजर की बॉडी को कवर कर सकता है। तो वीर के सामने तुरंत ही लिखा हुआ नोटिफिकेशन आता है कि SKTS वॉर मशीन प्रोटोटाइप T10 ऐसा लिख कर आता है वीर के सामने। तुरंत ही वीर उसे ओपन करते हैं, तुरंत ही वो बॉक्स से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। वीर की पूरी बॉडी को कवर करना शुरू कर देता है वो लिक्विड। धीरे धीरे करके वीर की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से रैप कर लेता है, जैसे आयरन मैन के पास जो सूट था ना उसी तरीके से वीर को पूरी बॉडी के अंदर कवर कर लेती है वॉर मशीन। और वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुरंत ही उस वॉर मशीन की स्पीड टेस्ट करने के लिए वीर बहुत तेजी से भागता है, उस वॉर मशीन के काउंट देता है अंदर से ही। तुरंत ही वो वॉर मशीन बहुत तेज भागती है। वीर वहां से रुकता है कि याओ कितनी ज्यादा स्पीड ये वॉर मशीन मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी, जैसे कि कोई ह्यूमन डेविल सोल यूज कर रहा हो उससे मुझे वीर को ऐसा फील आ रहा था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल एंड इतनी ज्यादा स्मूथ एंड हल्की बेस्ट टाइप की वॉर मशीन थी, इसलिए वीर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो कि 2
रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद है, जो कि इस रिपोर्टर को आप जानते हो कि शिखर गुलाटी है, और उसके साथ में उसका असिस्टेंट है जो कि उसके साथ वो काम कर रहा था। और शिखर गुलाटी बोलता है तुम्हारा क्या कहना है कि इस बैन कम्युनिटी में जो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ उसके से तुम क्या लगता है। तो बोलता है कि तुम जो बोलोगे वही मेरे को काम करने का, मेरे को ज्यादा कुछ करने का नहीं, आपके अंडर ही मैं काम करता हूँ। तो शिखर गुलाटी जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, जो कि वो डिजिटली डॉक्यूमेंट है जो कि उसने निकाले, वो माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान वर्सेस सिद्धार्थ मेहता का जो बीच में मैच हुआ था ना, उसी का डॉक्यूमेंट जो सब कुछ पढ़ रहा है वो। और वो पढ़ते पढ़ते पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है, माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान नाम का अकाउंट वाला बंदा क्या एंड ऑफ गेम सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। वो बंदा बोलता है मैं अगर इसकी जगह होता है तो बिल्कुल ही नहीं करता एंड ऑफ गेम सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट। तो तुरंत ही शिखर गुलाटी बोलते हैं ऐसा क्यों तुम्हें लगता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रोहित चौहान है तो वो पार्टिसिपेट तो करेंगे ही ना। वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ गेम सोसाइटी में ज्यादा कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। इस बंदे को भी पसंद नहीं था कि एंड ऑफ गेम सोसाइटी के अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जाए, बट इसकी तो ड्यूटी है इसलिए तो इसे काम करना ही पड़ेगा कि शिखर गुलाटी के अंडर वो काम करता है तो वो सब कुछ करना ही पड़ता है बिना मन के। वो सब लोग से बातचीत दोनों कर ही रहे थे, बट वहाँ पर सीन शूटर जो कि नाइट के अंदर जो कि खाने के एरिया के अंदर कैंटीन एरिया के अंदर वहाँ पर वीर जो खाना खा रहा था, वहाँ पर शिखर गुलाटी और वो दोनों बंदे भी आ रहे थे, उसका असिस्टेंट दोनों आ रहे थे वहाँ पर। और वीर खाना खाता हुआ था, यही सोच रहा था कि ये बंदे यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। वीर ने तो पहली बार इन लोग को देख रहा था। वो तुरंत वो शिखर गुलाटी जाकर तुरंत वीर से पूछते क्या तुम स्टूडेंट हो, इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो। तो वीर बोलता है मैं इतनी रात तक इसलिए जाग रहा था क्योंकि मैं अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, इसकी वजह से मुझे नाइट तक जागना पड़ा था, इसकी वजह से ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा, तो शिखर गुलाटी पूछते हैं तुम कौन सी कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वीर बोलता है कि मैंने हेवी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर, वो हेवी वॉर मशीन सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ और मैंने सारी की सारी कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया है और मैं आर्चरी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, बट मैंने हेवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, इसलिए वजह से मैं हेवी वॉर मशीन सोसाइटी के बदल से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो तुरंत ही शिखर गुलाटी बोलता है अच्छा तुम हेवी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर मेंबर हो और बेलकॉम मिलिट्री के अंदर तुम्हारा एडमिशन जो कि आर्चरी डिपार्टमेंट में हुआ है। हाँ, वीर बोलते हैं मैं आर्चरी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ बट हेवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन की हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा। वीर बोलता है और कुछ। तो तुरंत ही शिखर गुलाटी बोलता है तुमने वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, यानी कि एंड ऑफ गेम सोसाइटी में तुम रजिस्ट्रेशन तो करना चाहिए ना। वीर बोलता है मुझे एंड ऑफ गेम ऑफ सोसाइटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि मेरे लिए उसके अंदर कुछ चैलेंजिंग तो है नहीं, जो मैं उसमें सारे बंदों को तो वर्ल्ड 20 पॉइंट से हला कर तो बैठा हूँ और क्या करूँ, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वीर इतना ही बोलता है। तुरंत ही वहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है ना शिखर गुलाटी का, वो तुरंत ही बोलता है क्या बकवास कर रहा हो तुम, 20 पॉइंट से हरा कर बैठे हो सबको, क्या मजाक कर रहे हो। तो वहाँ पर शिखर गुलाटी को तो कुछ यकीन नहीं रहता। ये वहाँ से उन लोग को बाय बोल कर निकल जाता कि तुम लोग कल मेरा मैच जब भी मैच होगा तब मेरा मैच देखने के लिए आओगे तुम, क्योंकि मैंने सारी कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया वॉर मशीन के कैटेगरी के अंदर। और वहाँ पर जो कि ये शिखर गुलाटी उसे जाता हुआ देख रहा था, उससे तुरंत ही दिमाग के अंदर लाइट होती है, यानी कि दिमाग के अंदर आइडिया आता है कि यही वो बंदा होना चाहिए। जो कि वीर को वो जाते हुए देख रहा था कि ये बंदा वही होना चाहिए कि जिसने माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान नाम का अकाउंट होगा। मैं किसी को रिवील तो नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे यकीन हो चुका है कि ये बंदा ही माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान है। इतना एटीट्यूड, इतना ज्यादा कमांड, बट कोई फिक्र नहीं है। चलो, शिखर गुलाटी तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है जाओ तो हमारे सारे इक्विपमेंट है जाके वॉर मशीन सोसाइटी के जितने भी मैचेस होने वाले उसके अंदर सारा इक्विपमेंट हमारा लगा दो और हम यही वॉर मशीन गेम्स को ही कवर अप करने वाले हैं, जो कि अब जाके तुरंत इतना ऑर्डर देता है। इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यही पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई लोग अब तक आप लोगों ने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। एंड आपको मैं लेटेस्ट एपिसोड जो भी आने वाला है 301 से, जो कि मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, जब भी आ जाएगा तब भी मैं तुरंत ही कर दूंगा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आप वेट नहीं करूंगा आपको भाई लोग। बाय एंड टेक केयर।